बहुत सारे मौजू बोला हूँ मैं, तो अलग अलग, तो जिनको जो अच्छी लगी हज़रत ये भी बोलना, ये मेरी बहनें हैं, अल्लाह अल्लाह इनको भी इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो बात अलग है, औरत का पेट नहीं भरता जल्दी, समझे। नज़ाकत अली साहब मालूम है ना, कह रहे हैं जी, समझे, पेट नहीं भरता है। 5 जोड़ी कपड़े बक्से में रखे हो फिर भी नहीं बनाएगी। वो कहेगी क्यों, कपड़े तो थे, बोले वो पहनूंगी सड़े हुए, उसमें 2 फोटो तो खिंच गए, अब क्या पहनूंगी। और बास तो ये कहती है अल्लाह की बंदी, इस घर में मुझे 7 साल रहते हुए हो गए, एक दिन का ढंग का प्यार नहीं मिला और 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अंदाज तो लगाओ, हालात तो देखो, मगर सब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है। जरा सुनो, एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती। पलटने का नंबर ही कहाँ, पहले से ही पलटा हुई थी। यह मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला गई, अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता कि रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह। उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की, बीबी बोली अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सर से लेके पाँव तक तुम्हारे हवाले हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी मगर मैं ताज्जुब में हूँ। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली, और आज तुम्हें, अल्लाह माफ़ करना, तुम जो मोबाइलों पे बातें कर रहे हो ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, कंजड़ी, मुंह पे वही लाली पाउडर क्रीम, बात बात इतनी तेज़ लाली लगाती है ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है अभी। सही बता रहा हूँ, इतनी तेज़ लाली होती है, अच्छी भी तो नहीं लगती उस पर। और बात तो अब तो काली चल रही, निरी काली, जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। हाँ हाँ। और उसका शौहर, अगर नई नई शादी होती है ना, शौहर ले जाता है तो सोंठ बताशे वो जो खा रही ना, तो इतना मुंह फैला, रीछ की तरह मुंह फैला, कहीं होठ पे रह, मुंह टेढ़ा करके गुड़प से अंदर मुंह बना नहीं रहे हो, वरना चैनल वाले खींच लेंगे फोटो। समझ में आ रही बात? ऐसे हालात, तौबा बातें करने लगे, और अब बस उसी से बात है, क्या खाया क्या पिया, इसी में ज़िंदगी। अम्मा से आप कह रहे हैं अम्मी बोली हाँ बता। बोले मैं वहाँ रिश्ता करूँगा। अम्मी बोली नहीं, वहाँ नहीं होगा, वहाँ घराना अच्छा नहीं है, उसके घर जाने कितने लोग आते जाते हैं, उसका अब्बा शराबी है, ये वो, उसके घर की बच्ची आवारा, अब चूहे मारने की दवा लिए घूम रहा है। अम्मी को सल्फास की गोलियाँ दिखा रहा है, खाऊँगा और मर जाऊँगा। अब धमकियाँ दे रहा, धमकी है।
अम्मी जो थी ना बेचारी डर के मारे बोली अच्छा ऐसा कर, मुझे 3 महीने का टाइम दे दे। अम्मी को मालूम थी कि अब मैं किसी मियाँ को ढूंढूंगी, 3 महीने में काम मियाँ से पलटवा लूंगी कोई ना कोई जहन, समझे। अब वो जो थी 3 महीने का, बोला ठीक है। अब अम्मा घूमती फिर रही है मियाँओं के पास, और बाज मियाँ भी इतना बड़ा डकैत है, अल्लाह माँ फरमाए। वो घूम रही है इस चक्कर में कि मेरे बेटे का जहन पलट दे, और मियाँ इस चक्कर में दुकान लगाया बड़ा कि मेरे हालात पलट दे, कोई ऐसा मिल जाए। दोनों चक्कर में है। तुम क्यों मुंह ढक रहे हो? तुम कोई मियाँ थोड़ी हो वाले। समझ में आ रही बात या नहीं? बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह के बंदे अगर तुमसे 10,000 मांग रहे, 8,000 में इतना पहुंचा हुआ होता तो तुमसे मांगता ही क्यों? बेटा मुझे दे रहा या उन्हें दे रहा? सर मैं तुम्हारी दावत करूं, और दावत करने के बाद बकरा मुर्गा अंडे सब कुछ बनाऊं, और जब तुम दस्तरखान पे बैठो डोंगा उठा के फेंक दूं कि लो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? समझे? फूल वगैरह उलाओ तो ऐसे ही नोट यहीं तक रहे। लेकिन तवज्जो, अब अम्मा ढूंढती फिर रही है मियाँ मेरे बेटे का ज़हन पलट दो। जो सही मियाँ है वो तो खैर मियाँ है, तो वो पैसे नहीं लेंगे, वो दुआ करेंगे या कोई तावीज़ दे देंगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नकली मियाँओं की बात कर रही हूँ, समझे। मियाँ है और औरतें टांगे दबा रही हैं, टांगे पुला कर दिया गोश्त मियाँ का दबाते दबाते, समझे। औरतों ने, और वो कह रही है अब्बा, वो कह रही है और वो कह रही है अब्बा, वो कह रही है हाँ। बड़ी मुसीबत है। और ये पता नहीं है कि मुरीदा का पीर से निकाह है, निकाह शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज है, निकाह जायज। अगर कोई पीर मुरीदा से निकाह करना चाहे तो शरीयत में निकाह जायज। समझ में आ रही है नहीं? पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। और वो टांगे दबा रहा यहाँ तक, गोश्त पुलपुला कर दिया। मेरा एक मशवरा है मेरी बहनों से, बहुत दबा ली टांगे, अब अगर ऐसा कोई मियाँ मिल जाए ना, 2-4 मिलकर गला दबा डालो, बस मामला खत्म ही कर दो। यार हालत खराब कर रखी है। अल्लाह अल्लाह गौर करो। वो लड़की कहने लगी मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़या, अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शौहर बोला मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे तमन्ना होगी? का इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह क्या तमन्ना पाई। और हमारे यहाँ जितने लड़के ना, इनके बाल ऐसा जैसे सर पे नोयला बैठा, न्यूला, वो न्यूला बैठा हुआ, इधर से टकला और यहाँ से झबरा, समझे, ऐसे ऐसे कट के जैसे बिच्छू बिच्छू। क्या हो गया हमारी कौम को? उसने बीबी से कहा सुनो तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, मैं घर से चुपके से निकलूंगा। घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज़ होकर भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर नई नई शादी हो जाए और उस घर में अगर मुर्गी भी मर जाए ना, तो औरतें कहती हैं अरे इसके पैरे अच्छे नहीं निकले भाई, पैरे, ये पैरे मेरी समझ में आज तक नहीं आए। अगर मुर्गी ने अंडा भी नहीं देगा ना, अंडा टाइम से, तो बस ये भी ठीक नहीं है, कोई ना कोई ताबीज़ करा के लाओ। अब घर में पानी छिड़काओ रहा सुबह शाम, सुबह शाम, बता मुर्गी अंडा नहीं दे रही है और बहू की आ गई। अगर अच्छी बहू ना मुसल्ले पे बैठ के थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लगे ना, तो सास क्या कहती है, हाँ बहू थोड़ी है, जादूगरनी है, जादूगरनी, सबको पढ़ पढ़ के खिला रही है। और अगर लड़के ने अगर कहना मान लिया तो बन जा गुलाम, तुझे वो फूंक मार दी, तेरे ऊपर भी हो गया काम। बेचारे कहाँ जाए। हाँ अल्लाह अल्लाह सुनो, वो लड़का बोला तुम बर्दाश्त करो तो सुनो।
बहुत ज़्यादा मेरी बहनें भी तुम्हें कहेंगी, माँ भी कहेंगी, मुझे पता है, मगर बर्दाश्त करना होगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज़ कुरान हो जाऊँ। जाओ, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। जब मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है तो इंशाअल्लाह मैं भी पिछले सारे गुनाहों से तौबा करके और आज के बाद मैं भी ऐसे ही बनूंगा। सुभान वो अल्लाह। लड़का फजर से चुपके से घर से गायब। अब घर में तो ढूंढे हुए पड़ गए, कहाँ गया? उससे पूछा कहाँ गया, अब वो चुप। तो कोई बोले डायन है, डायन खा गई होगी। यार एक बहू को किस नज़रिए से देखा जाता है, एक बहू को किस नज़रिए से देखा जाता है यार। किसी ने कहा कि लड़के को हड़प गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, मगर वो चला गया। एक कारी साहब के पास गया रोता हुआ, उधर बीबी